गुड मॉर्निंग आप सभी को। रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने 2 प्लेलिस्ट भी आपके सुविधा अनुसार बना दिया है। एक प्लेलिस्ट में आपके पूरे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है और एक सिलेबस में आपकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी मैंने दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने पढ़ा क्या था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए, इस पार्ट 2 में हम इरेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। इरेशनल कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, इनको कैसे हम पहचान पाएंगे कहीं लिखे रहेंगे तो, और हम कैसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इन ढेर सारी नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर्स कैसे कैसे लिखेंगे, तो इन ढेर सारी चीज़ों का स्टडी हम इस पार्ट 2 में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट 2 को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कराएंगे पार्ट 1 का, और जब आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे तो आपको इसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था आपको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने आपको पढ़ाया था जो कि 1 से स्टार्ट होता है और पूरा इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको होल नंबर मैंने आपको बताया जो कि 0 से स्टार्ट होता है, वो चलता है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया था जो कि माइनस प्लस 0 सब होते हैं इसमें। और चौथे नंबर पे मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाया था। और रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी तो देखिए, यही चीज, ये वाली चीजें मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ा रखा है। पहला मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया था जो कि 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। दूसरा नंबर मैंने आपको होल नंबर बताया था जो कि 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलते हैं। इंटीजर्स, तीसरे नंबर मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया था जो कि माइनस प्लस 0 सब कुछ होते हैं उसमें। और चौथा नंबर रेशनल नंबर्स है जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर पी एंड क्यू, ये दोनों जो ऊपर नीचे नंबर्स रहेंगे वो इसी इंटीजर में से कुछ भी रहेंगे। एंड क्यू डज नॉट जीरो, नीचे वाला ये जीरो नहीं रहेगा, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। तो रेशनल, यही तक मैंने आपको बताया था। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इरेशनल नंबर्स की, कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम ध्यान देंगे। तो पहले एक बार रेशनल नंबर को रिकॉल करते हैं हम, कि देखिए ये हमने लिख दिया कि 3/16 ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर मैंने आपसे पूछूं कि 3/16 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप करते क्या हैं कि आप देखते हैं कि इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, और पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू है, ये दोनों जो है इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेशनल और इरेशनल में हम ये पूरा सेंटेंस को देखते हैं, न कि केवल पी अपान क्यू का फॉर्म देखते हैं। पूरा सेंटेंस ये क्या लिखा गया है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर हो, ये दोनों इस इंटीजर में से कुछ भी हो, और नीचे वाला जीरो ना हो, ये जीरो ना हो, जीरो के सिवाय कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3/16 में 3 और 16 दोनों इस इंटीजर में आ रहे हैं, क्योंकि 3 देखिए ये है और 16 पूरा इनफाइनाइट तक है, तो 16 भी इसी में से है ये। तो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा गया, ये पूरा कंप्लीट हुआ। एंड पी एंड क्यू इंटीजर्स है, ये भी कंप्लीट हुआ। एंड क्यू डज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, ये 16 है, जीरो नहीं है। तो हम ये कह दिए कि भैया ये क्या है, ये रेशनल नंबर्स है। मैंने यहाँ पे लिख दिया -2/19
ये आप बताइए रेशनल नंबर्स है कि नहीं। -2 इंटीजर में है, देखो पहले तो यही हम देखते हैं कि ये इंटीजर में है कि नहीं। तो ये पहचान इंटीजर की ये है कि इंटीजर वे नंबर्स होते हैं जो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, जीरो भी हो। तो ये निगेटिव है इंटीजर्स है, पॉजिटिव है इंटीजर्स है, तो हम इससे कह दिया कि ये रेशनल नंबर्स है। मैंने आपसे बोल दिया कि ये 4 क्या है, तो आपने कहा कि सर 4 रेशनल नंबर्स है। तो हमने कहा कैसे, तो आपने बोला कि 4/1 हम लिख सकते हैं। 4/1 कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाकर के वीडियो जरूर देखिए। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखिए, आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कंफ्यूजन्स वहीं से दूर होंगे। तो देखिए 4/1 लिख सकते हैं, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ आपको। 4/1 लिखते हैं तो करते क्या है, 1 का 4 में डिवाइड करते हैं, तो 1 4 जा 4, ये आया वैल्यू कितना, 4 ही आया, तो इसको बराबर 4 ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो इसे p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये भी इंटीजर, क्योंकि ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, तो दोनों इंटीजर्स में से ही है। एंड q डज नॉट जीरो, ये वाला जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 भी रेशनल नंबर है। इसी टाइप से जीरो क्या है, जीरो के अपॉन भी हम 1 लिख सकते हैं। जीरो के अपॉन भी 1 लिख सकते हैं। 1 में जीरो का डिवाइड करिए, 0 बार जाएगा, ये कैंसिल आउट, 0 आया, तो 0/1 लिखे हम। ये इंटीजर है कि नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्यों डज नॉट जीरो बोला था, ये p डज नॉट जीरो नहीं, ये आपका p है, ये क्यों है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्यों डज नॉट जीरो नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। तो p/q के फॉर्म में ये लिखा ही गया है, और p एंड q दोनों इंटीजर्स में से हैं, तो हम ये कह दिए कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। यानी रेशनल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स होंगे। कैसे, देखिए 1/1, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को क्या लिख सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स में आएंगे। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हो गया। p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं, और q डज नॉट जीरो है, तो हम कह दिए ये भी रेशनल है। मैंने 3 ले लिया, 3/1 इसको लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये डज नॉट जीरो, तो ये भी रेशनल। तो सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स, सारे होल नंबर्स नेचुरल रेशनल नंबर्स, और सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स की। तो देखिए नंबर लाइन पे ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट जीरो, ये पूरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, तो इस फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी संख्याएं, जो भी नंबर्स ऐसी होंगी जिनको हम p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो p एंड q होंगे वो इनमें से नहीं होंगे, और q डज नॉट जीरो, तो वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब हम आप यहां से लिखते हैं इरेशनल। अब हम लिखते हैं इरेशनल नंबर्स, इसको हम डिनोट s से करते हैं। तो देखिए नंबर्स, इसका आप डेफिनेशन आप जब लिखेंगे, तो ये देखिए इसका डेफिनेशन है कि अ नंबर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q वेयर p एंड q, ये दोनों p/q और p एंड q इसमें से इंटीजर में से हो, और q डज नॉट जीरो, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो उस नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q दोनों इंटीजर्स हो, q डज नॉट जीरो। तो देखिए ये नंबर्स हैं क्या, ये नंबर्स क्या हैं, तो अब इसके विषय में हम इसके सब उसमें देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने ले लिया √2, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका। √2 ये संख्याएं हैं, ये नंबर्स एक हमने ले लिया। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपसे बताया किसी भी नंबर्स को हम बाई 1 लिख सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। तो आप ये देख सकते हैं इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया गया, ठीक। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि p/q वेयर p एंड q, ये p और ये q, ये दोनों किसमें से होने चाहिए, इंटीजर्स में से होने चाहिए। मींस ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो बस, और जीरो भी हो सकते हैं, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इंटीजर में हम आते हैं, देखिए ये इंटीजर है,
इंटीजर में √2 कहीं आता है? खोजिए, इसमें से कहीं दिख रहा है √2? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसमें बस केवल निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो होगा। तो ये क्या हुआ, √2 इंटीजर में है ही नहीं। P/Q के फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन ये P वाला P इंटीजर ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, लेकिन P इंटीजर ही नहीं है, √ इंटीजर में आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये रेशनल नहीं हुआ, ये इरेशनल हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बिकॉज √2 नॉट इन इंटीजर, देन √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक, इसी प्रकार से मैंने अगर यहां पे ले लिया √3, तो √3 को हमने √3/1 लिख दिया, लेकिन √3 इस इंटीजर में है ही नहीं। इंटीजर में केवल निगेटिव और पॉजिटिव जीरो नंबर्स आते हैं। तो √2 इस इंटीजर में ही नहीं है, तो P/Q में तो लिख दिया, लेकिन √3 नॉट इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल हो गया। इसी प्रकार से हम ले रहे हैं एक √5, तो √5 को हमने √5/1 तो लिख दिया, लेकिन √5 इस इंटीजर में नहीं है, इसलिए ये इरेशनल हो गए। तो मोटी मोटा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी √ वाली संख्याएं होती हैं, जितनी भी √ वाली संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल। जितनी भी √ वाली संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी, वो सारे इरेशनल्स हो जाएंगे, क्योंकि वो √ इंटीजर्स में नहीं है। जब हम उसको P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट जीरो, इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम कह देंगे कि रेशनल। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो उसे कह देंगे इरेशनल। ये पूरी सेंटेंस हमको ध्यान में रखनी होती है। ये जितनी बड़ी सेंटेंस है, इसको पूरे सेंटेंस को हम ध्यान में रख करके तब हम देखते हैं कि वो इंटीजर्स है, रेशनल है कि इरेशनल है। अगर इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो रेशनल, अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इरेशनल। जो दोनों जो ऊपर नीचे ये √7/1, ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स, ये वाले भी अगर इस इंटीजर में से रहेंगे तब तो हम कह देंगे कि रेशनल है। अगर ये दोनों इंटीजर में से नहीं है, √7 इंटीजर में नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर्स है। एक चीज और आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, जैसे सपोज करिए √4 है, ये क्या है, तो √4 रूट से बाहर आ सकता है। और रूट से बाहर आने का मतलब क्या होता है कि हम √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। जब ये दो संख्याएं सेम सेम हो जाती हैं तो ये एक रूट से बाहर आ जाती है। तो ये 2 2 है, तो एक 2 लिख देंगे और ये रूट हट जाएगा। तो ये 4 का क्या है, 4 अगर रूट में है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर आने के बाद ये 2 हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर्स है, क्योंकि √ तो लगा हुआ है, लेकिन ये 4 √ से बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ पे 25 लिख दूं, ये 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, और एक 5 ये बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो √5 हुआ क्या, हमें रेशनल नंबर्स हुआ, क्योंकि ये रूट हट गया, ये रूट क्या हुआ, हट गया। तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रूट हट जा रहे हैं तो वो रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या है। एक चीज मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं इसमें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर्स जो है 1 2 3 4 और होल नंबर 0 1 2 3 4, इस होल नंबर के अंदर में पूरे नेचुरल्स आ रहे हैं। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, होल में भी है और 0 एक्स्ट्रा है। मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए सेकंड चल रहे हैं, इंटीजर्स क्या है, 0 1 2 3 इन डॉट डॉट डॉट, ये पूरे होल नंबर को कवर किए हुए है और एक्स्ट्रा नेगेटिव वाला भी नंबर्स है। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल से बड़ा होल नंबर, होल से बड़ा इंटीजर्स है, और सारे नेचुरल, होल और इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। मैंने आपको करके दिखाया। अब एक रेशनल नंबर्स हो गया 1,
और दूसरे ऐसे होते हैं जो इसके फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वो उसको हम क्या कर देते हैं, इरेशनल नंबर्स। यानी अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचें तो नंबर्स केवल दो ही पाए गए, रेशनल और इरेशनल, और इन दोनों को मिला करके हम एक नेम देते हैं जिसको कहते हैं रियल नंबर। और इस रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों आ जाएंगे, और रेशनल के अंदर ये सभी आ जाते हैं। तो रियल नंबर के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कि नेचुरल नंबर भी आएगा, जितने नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए सब आ जाएंगे। नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, रेशनल भी आ जाएगा, और इरेशनल भी आ जाएगा। तो इन सभी नंबर्स को मिलाकर के क्या बना, हमारा रियल नंबर बनता है। तो अगर कोई आपसे √2 पूछे तो ये क्या है, ये वैसे तो है इरेशनल लेकिन रियल नंबर के अंदर। 3 भी रियल है, 2 भी रियल है, -4 भी रियल है, 0 भी रियल है। यानी कुछ भी लिख दीजिए, नंबर्स में कुछ भी लिख दीजिए इस टाइप के, तो वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी में आपको पढ़ना है कि पाई क्या है। तो आप पाई, और एक चीज और पढ़ना है कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल। और भी ढेर सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे कि कुछ संख्याएं दी होती हैं 1.011000111111000, ये सब क्या है, डॉट 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 डॉट। तो इन सब का एक अलग फाइल है, वो खुलेगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे ये इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता है, क्योंकि ये एक सिंबल है और इसकी वैल्यू होती है कुछ। ये एक सिंबल है, ये इरेशनल होता है। क्यों, क्योंकि ये एक सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमने आपको नहीं बताया है अभी। तो 3.14159 डॉट 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 ऐसे होती है। और हम आगे आपको बताएंगे कि जब भी किसी भी सिंबल्स का, किसी भी नंबर्स का अगर एक्सपेंशन इस टाइप का रहे कि वो इनफाइनाइट तक रहे और रिपीट इधर ना हो, तो वैसे को हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल कहते हैं। काफी अच्छे से डीपली आपको समझाएंगे इसको, आगे इसकी फाइल अलग से है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। रियल नंबर, ये जो नंबर लाइन होता है, ये नंबर लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 क्या रिप्रेजेंट किया, हर एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया 3/2 होगा कहीं, यहाँ ले लिया √3 होगा कहीं, यहाँ 2। तो हर एक पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर दिखा रहा है आपको। अगर हम एक वर्ड की बात करें कि एक वर्ड में ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, भले ये नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन हम सभी को मिला करके हमने बताया आपको कि वो रियल नंबर कहे जाते हैं। तो ये लाइन जो है, लाइन का हर पॉइंट कोई भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए 0.5 है, ठीक, 1/2 है, तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे -1 है, तो हर एक पॉइंट आपको रियल नंबर देता है। और इस रियल नंबर को हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट यूनिक, हर एक पॉइंट जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट यूनिक रियल नंबर देता है। जो नंबर यहां दे देगा उसके बाद फिर ये नहीं देगा। यूनिक रियल नंबर का मतलब यही है कि अगर यहां पर -2 है तो यहां पर -2 अब कहीं नहीं होगा, यहाँ पे 2 कहीं नहीं होगा, यहाँ पर -2 कहीं नहीं होगा, यहीं ही -2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं, एक लाइंस आपके बुक में दी हुई है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। तो उसका मतलब यही है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब उसमें हमें क्या बताना है, आपको नंबर लाइन पे √2 का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि √2 को हम कहाँ, मतलब कि कैसे दिखाएंगे कि अंडर रूट कहाँ है, √2 कहाँ है, √3 कहाँ है, ये सब चीजें आपको दिखाएंगे। अब देखिए, ये एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे रहा।
कि लोकेट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे अंडर रूट टू को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो इसका एक मेथड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा ये नंबर लाइन होता है, ये 0 होता है, यहाँ कहीं 1 होता है, यहाँ कहीं 2 होता है और यहाँ कहीं 3 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, ऐसे डॉट डॉट चलते रहते हैं। तो हमें अंडर रूट टू को लोकेट करना है। तो देखिए अंडर रूट टू इसको लोकेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इससे एक कम, अंडर रूट मतलब ये 2 है तो 2 से एक कम, तो 2 में से एक कम तो 1 यानी अंडर रूट 1, और अंडर रूट में अगर 1 रहे तो वो वैल्यू 1 ही आती है, क्योंकि 1 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1। अब ये अंडर रूट में जब हम लिखते हैं इसको तो 2 1 हुआ तो एक 1 बाहर हो गया। बात समझ में आई? तो इससे एक कम लिखते हैं और उसको हम नंबर लाइन पे खींचते हैं। तो ये अंडर रूट 2 लिखना है तो 2 में से पहले एक को हम सब्ट्रैक्ट कर लिए, 1 आया, अंडर रूट 1 मैंने लिखा, अंडर रूट 1 रूट से बाहर आया तो 1 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 1 ले लिया। ठीक, बात समझ आई आपको? ऐसे आप 1 ले लीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 1 लीजिएगा तो बस जहाँ ये खत्म हो, जैसे 1 ये यहाँ पे इंड हो रहा है तो यहीं पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा, अब वो भी 1 लीजिएगा। यहाँ से सपोज करिए यहाँ तक 1 है। अब हम क्या करते हैं कि इसको 0 से हम उसको ऊपर वाले को मिला देते हैं, सपोज करिए वही है, ये 1 है, 0 को मिलाते हैं। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब एक थ्योरम आपको यहाँ पे जानना होता है, आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक थ्योरम आपको जानना होता है, वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। उससे ये वैल्यू निकलकर सामने आ जाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। ये क्या कहते हैं, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक। अब वो इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उसमें ये उन्होंने ये बताया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण, मतलब एक एंगल जिस भी ट्रायंगल का 90 डिग्री हो। सपोज करिए ये 90 डिग्री है, तो ऐसे ट्रायंगल्स के अगर दो साइड्स हमें पता हो, दो साइड, चाहे तो ये पता हो, चाहे तो आप कह सकते हैं कि ये बेस है इसका, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक, तो ऐसे ट्रायंगल्स का, ऐसे ट्रायंगल्स जो राइट एंगल हो, तो अगर उसके दो साइड्स हमें पता हो तो वो तीसरी साइड्स पता करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। उस फार्मूला का नाम क्या है कि हाइपोटेन्यूज, मतलब इसका स्क्वायर, जो बड़ी वाली साइड्स होगी उसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला उन्होंने दिया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको ये दोनों 1 1 मालूम है तो हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम सपोज करिए ये x है, ये वैल्यू हमने मान लिया x है, तो हमने ये क्या बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इस x का स्क्वायर करेंगे हम, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ये बेस है तो इसका स्क्वायर, दोनों का 1 का स्क्वायर 1 और 1 का भी स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी जब इसका स्क्वायर हटाते हैं हम तो ये अंडर रूट में आ जाता है, यानी ये वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये आप जानते ही होंगे कि अगर किसी भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 7 आ जाता है। अगर वाई क्यूब इक्वल टू 3 है, तो अगर इसको क्यूब को हटाते हैं तो ये क्यूब रूट 3 आ जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है। तो ये होता है। ठीक,
तो अब यहाँ पे हम वही यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बेस क्या होता है, जो नीचे होता है वो बेस होता है, जो इस बेस पे परपेंडिकुलर होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटेनस तो ये पता है आपको। तो इसी थ्योरम को हम यहाँ पे लगाएंगे और अंडर रूट 2 को निकालकर बाहर करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी साइड्स है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो अब हम इसको निकालना है, तो हम इसको सपोज कर लिए कि x है, हमने इसको x माना। तो x, ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो 1² प्लस 1², तो 1² का 1 और इसका भी 1, तो 1 2, यानी x² इक्वल टू 2, x इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2। अब हमको लोकेट यही करना है, इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है। और अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो पता चल गया कि ये वाली साइड्स यहां से लेकर यहां तक के क्या है, अंडर रूट 2 है। अब इसको हम क्या करते हैं, धीरे से इसको हम इस पे क्या करते हैं, किसी भी प्रोटेक्टर या तो कुछ भी, किसी भी सहायता से हम धीरे से इसको इसे दिखा देते हैं, गिरा देते हैं कि ये नंबर लाइंस ऐसी हैं। तो ये अगर हम यहाँ रखेंगे तो प्रोटेक्टर के माध्यम से देखेंगे तो ये कहीं यहाँ आएगा, तो अंडर रूट 2 ये हो। तो इस प्रकार से हम इस रूट वाले नंबर्स को हम लोकेट करते हैं। और अंडर रूट 2 की वैल्यू भी क्या होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू आप लोग लिख लीजिए 1.4142135 डॉट 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 यही होती है। पूरे इनफाइनाइट तक होती है, इनफाइनाइट, और ये रिपीट भी नहीं होता है। इनफाइनाइट तक होती है और ये रिपीट भी नहीं होता है, इसलिए इरेशनल में आता है। और लोकेट हम ऐसे करते हैं। अब बात आती है कि हम अंडर रूट 3 को लोकेट कैसे करें, एग्जाम्पल्स में वो भी दिया है, तो आप वो भी देख लीजिए। लोकेशन ऑफ अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 मतलब कि अंडर रूट 3, सॉरी ये अंडर रूट 3 होगा। अंडर रूट 3 का लोकेशन हम देखेंगे कि लोकेट इसको नंबर लाइन पे कैसे कर पाएंगे। ठीक, ये 0 हुआ हमारा, ये 1 हुआ हमारा, ये 2 हुआ हमारा, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी संख्याएं इस रूट में रहें उससे एक कम, यानी अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 से एक कम कितना होगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को मैंने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको बताया है 1.4142 डॉट 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 ऐसे करके है। तो 1.4 यानी 1.5 यहाँ कहीं है, यहाँ 1.4 होगा, 0.5। तो ये अंडर रूट 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये ले लेंगे, एक कम में लेना है। हमने यहाँ पे अंडर रूट 2 को पहले से ही दिखा दिया है, तो हम यहाँ ले लेते हैं अंडर रूट 2 और इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देना है। और ये जो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा 1 लेनी है हमें। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ये कितना है, अंडर रूट 2 है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 2 लिए है ना, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो अब देखिए अब हमें ये निकालना है। अब हम इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इसको ऊपर मिटा दें हम ना। अब इसको हमने y मान लिया, y मान लिया। अब मैंने बताया कि इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए कोई संख्या कोई भी रहे, जैसे अंडर रूट 17 है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 17, ये रूट हट जाता है। किसी भी का अगर हम अंडर रूट में कोई भी संख्या है उसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट 7 है, अगर इसका स्क्वायर कर दिए तो ये 7 आ गया। उसी प्रकार से देखिए ये अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 2 और 1 कितना हुआ, 3, y² = 3। अब मैंने आपको बताया अगर स्क्वायर यहाँ पे है, अगर इसको स्क्वायर हटाना है तो ये अंडर रूट में 3 आता है, इसके पहले मैंने बताया। यानी ये वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 3 हो गई। आज समझ में आ रही होगी आपको। अब इसको हम ऐसे ऐसे गिरा देंगे,
कहीं यहाँ आएगा √3, तो ये √3 हो गया नंबर लाइन पे। और √3 इसको प्रोटेक्टर वगैरह से गिराएंगे आप, इसको अच्छे से नापेंगे तो वहीं पे आएगा जहाँ पे √3 रहेगा। √3 की वैल्यू होती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1.73205 डॉट 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 डॉट। ये इनफाइनाइट चुकी है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये इरेशनल में आता है। तो ये आपका क्या हुआ, पूरी तरीके से लोकेशन खत्म हुआ आपका। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज पे। अब आएंगे आपको पूरी जितनी भी 1.2 की एक्सरसाइज से पहले की जितने भी थियरी थी मैंने बता दिया, जितने भी एग्जांपल्स थे मैंने बता दिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे, जो कि हम एक्सरसाइज वाले प्लेलिस्ट में डाल देंगे, उसको एक अलग से वीडियो बनाकर उसको डाल देंगे। अगर आप इतने को अच्छे से पढ़ पाए होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो आपको एक्सरसाइज में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप देखेंगे बता देंगे कि है क्या। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।